नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा वार्ड मेरी बात में। मैं हूँ सनी गंगासागर आपके साथ में। हरी भूमि और आईएनएच न्यूज़ की तरफ से ये खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य है, जैसे इसका नाम है मेरा वार्ड मेरी बात, ठीक उसी तरह हमारी ये कोशिश है कि आपके वार्ड की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको एक मंच दिया जा सके ताकि आपके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान हम निकाल सके। तो जोरदार स्वागत है आप सभी का, तालियां बजा सकते हैं आप लोग अपने वार्ड के लिए। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे लिए और आपके लिए आपके अपने मौजूद हैं, उनका परिचय भी मैं आपसे करवा देता हूं। वीर सावरकर नगर वार्ड में हम मौजूद हैं, जो कि वार्ड क्रमांक 1 है और रायपुर शहर के 70 वार्डों में से हरी भूमि आईएनएच न्यूज़ लगातार हर वार्ड में पहुंचा और आज हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ है पार्षद, यहां की मौजूदा पार्षद कमलेश्वरी बसंत वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। और विपक्ष से हमारे साथ है संदीप साहू जी, पूर्व पार्षद कांग्रेस से। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और दोनों के लिए एक तरीके से ये एक मंच है उनको रिपोर्ट कार्ड पेश करने का अपने काम का, और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि आप अपने वार्ड की जो समस्याएं हैं उनको रख सकते हैं ताकि उसका जो समाधान है वो आपको मिल सके और कल को आप ये ना कह पाए कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम पार्षद महोदया से। सबसे पहले कमलेश्वरी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में अब तक क्या आपने किस तरह का काम किया है, क्या आपकी उपलब्धियां रही है? 3 माह पूर्व से विधायक विकास उपाध्याय के द्वारा किए गए 10 कार्यों का भूमि पूजन किया गया है, जिसका अभी तक 2 ही काम ही शुरू हो पाया है, बाकी काम अभी शुरू नहीं हुआ है। और जो भी हमारा जो काम है वो काफ़ी धीरे चलता है, बहुत ही धीरे चलता है, क्योंकि नगर निगम का काम ही शायद यही है कि काम बहुत स्लो चलता है। और रोड नाली का कि हम अगर बात करें तो यहाँ पे नहीं के बराबर है काम तो। और जैसे कि अभी हम जिस भवन पे बैठे हैं, जिस भवन पे हम आज ये कार्यक्रम रखे हैं कि सामुदायिक भवन है, ये पहले उसमें था हाउसिंग बोर्ड का ये भूमि था, ये हाउसिंग बोर्ड का ये भवन था, जिसको हमने नगर निगम में हैंड ओवर लिया है। और इस हैंड ओवर के बाद भी हम देख रहे हैं भवन भी काफ़ी जर्जर है। इसके लिए हम 3 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस ये भवन जो है पुनर्निर्माण हो सके। यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ का छत भी है काफ़ी जर्जर हो चुका है। और सभी जानते हैं इस वार्ड के नागरिक कि ये भवन को पुनर्निर्माण की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन हमारा जो काम है वो बहुत ही धीरे चलता है, बहुत ही स्लो चल रहा है। शायद नगर निगम का काम ही ऐसे ही चलता है। चलिए, लेकिन मेरा सवाल आपसे दरअसल ये था कि 3 साल की आपकी क्या उपलब्धियां रही है, किस तरह का कामकाज आपने अब तक इस वार्ड के लिए किया हुआ है? इस वार्ड के काम में अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो लगभग 460 हितग्राहियों को मिला है और 34 हितग्राहियों का आवास निर्माणाधीन है और 244 प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य लगभग चालू हो चुका है। 183 मकान पूर्ण हो गया है और 244 प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य चालू होगा अभी लगभग। चलिए, जोरदार तालियां हो जाए पार्षद महोदया के लिए। वर्तमान पार्षद है कमलेश्वरी बसंत वर्मा जी। लेकिन संदीप साहू जी, आप विपक्ष से हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कौन सी वो समस्या है जो इस वार्ड में लगता है अब तक 3 साल के कार्यकाल में हल नहीं हो पाई है, या आप उसको उठा नहीं पाए हैं, या समाधान तक नहीं पहुंच पाई है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आईएनएच की टीम को और हरी भूमि टीम को कि वो बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया और सबका स्वागत है, वार्ड की जनता को इस कार्यक्रम में स्वागत है। देखिए, बात ऐसी है कि वार्ड विकास जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो काम होता है उसका मूलभूत जो सुविधाएं होती है, जो रोड नाली सफाई की, स्ट्रीट लाइट, तो अभी देखा जाए तो कहीं भी आप जाएंगे वार्ड में पूरे घूमेंगे, क्योंकि हमारा वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है, 2 बीएसओबी कॉलोनी भी इसमें सम्मिलित है, आरडीए है, तो कहीं भी स्ट्रीट लाइटें, नाली सफाई की बात करें तो वहाँ भी नाली सफाई प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है। जो मूलभूत जो सुविधाएं इनको देना चाहिए, पार्षद महोदया को नगर निगम के माध्यम से देना चाहिए, तो ये नहीं कर पा रही हैं और पूरा का पूरा 3 साल इनका पूरा कोरा निकल गया है। चलिए, जवाब हम ले लेते हैं, उसके बाद हम जनता के बीच जाएंगे। आप जो रहवासी यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पास भी बारी बारी से हम पहुंचेंगे और आपसे जानेंगे कि आपके पास क्या सवाल है,
क्या समस्या है, क्या दिक्कत है और जो दावे और जो वादे किए जा रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से उसकी क्या हकीकत है। लेकिन कमलेश्वरी जी, जिस तरह से संदीप जी ने कहा कि आप जो है 3 साल में वो काम नहीं कर पाइए जिनको की बेसिक मूलभूत जरूरतें हम कहते हैं, चाहे वो अवैध कब्जा हटाना हो, सीवरेज की सफाई हो, गटर लाइन का काम हो, या फिर शराब भट्टी को लेकर हो, या साफ सफाई की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट हो, इसके पीछे जो इन्होंने बातें कही है आप क्या मानती है, सही कह रहे हैं या इसमें कुछ गलत है? देखिए, सफाई का मामला है, सफाई कंटिन्यू होता है। और रहा सवाल आरडीए का, तो आरडीए जो है वो नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पे ट्रैक्टर भेजकर, अपने कर्मचारी को भेजकर हर महीने वहाँ की सफाई कंटिन्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी, या तो जाके आप आरडीए कॉलोनी में पूछ सकते हैं इस बात को कि वहाँ पे सफाई होता है नगर निगम से या नहीं होता। आरडीए का जो सफाई कर्मचारी है वो इस चीज़ में ध्यान नहीं देते कि चलो आज इतना गंदा है। आरडीए में जो पब्लिक जो रहती है वो सब किराएदार हैं, वहाँ के परमानेंट रहवासी नहीं हैं, इसलिए उन लोगों को लगता है कि हमारा घर नहीं है तो इसको हम कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग गंदा ज़्यादा करते हैं और सफाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इस चीज़ को मैं घर डोर टू डोर जाके इस चीज़ को मैं बोल भी चुकी हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दिया करो अपने सफाई में। जब तक आप इस घर यहाँ पे हो तब तक ये घर आपका है, लेकिन वहाँ की जनता ही ऐसी है। लेकिन ये आरडीए जो है वो हमारे नगर निगम क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग वहाँ जाके सफाई करवाते हैं। और वार्ड की जो है सफाई की व्यवस्था वो काफ़ी हद तक सुधर चुका है। महापौर जी भी जब आए थे तो उन्होंने भी कहा कि जब मेरे पार्षद बनने से पहले जब आए थे तो इतना नहीं था यहाँ का कंडीशन अच्छा, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ क्या सफाई की व्यवस्था बहुत सुधर गई है। और रही बात स्ट्रीट लाइट की, तो लाइट के लिए हम 3 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था हो जाए। अभी भी हम 50 फीटिंग का नया फिटिंग के लिए बोल चुके हैं, लेकिन वो भी हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और जो यहाँ पे रिपेयरिंग का काम होता है, रिपेयरिंग का काम इतना घटिया रहता, इतनी पुअर क्वालिटी के रहता है कि बस 2 दिन बाद वो ख़राब हो जाती है। तो लाइट की व्यवस्था तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गणेश पक्ष में भी लाइट का कोई व्यवस्था नहीं था। इस समय गणेश पक्ष में भी हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद आता है पितृपक्ष में भी लोगों को शिकायत आपने की है कभी? क्या इसको लेकर आपने ऊपर विधायक महोदय से या महापौर से इसको लेकर कोई बात रखी है अपनी? कई बार की हूँ। अभी 1 महीना पहले फिर 50 नया फिटिंग चाहिए करके मैं लिख कर दी हूँ, लेकिन तो जोन ऑफिस वाले सुनते हैं ना, नगर निगम इस चीज़ में ध्यान देते हैं। और मैं कई जगह का फ़ोटो खींच के बाई हैंड भी दी हूँ कि यहाँ पे ज़रूरत है, हमको यहाँ पे नया फिटिंग चाहिए। नया खंभा लगा है तो उसमें भी नया फिटिंग चाहिए, लेकिन अभी तक नगर निगम सुस्त है। चलिए, कुल मिलाकर नगर निगम सुस्त है, ये कहा है पार्षद महोदया ने। लेकिन एक बार तालियां जोरदार इस बात के लिए होनी चाहिए कि आपकी बात वो जानती है कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। लेकिन संदीप जी, आपसे भी मैं पूछूंगा कि भाई क्या ऐसा है कि महापौर चूंकि कांग्रेस के हैं इसलिए ये दिक्कतें आ रही है, चूंकि विधायक कांग्रेस के इसलिए दिक्कतें आ रही है? पर मैं उसके पहले जनता के पास जाना चाहूंगा। उसके पहले ये बता दें हम आप सभी को कि जो क्षेत्र है बहुत बड़ा ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत हीरापुर बस्ती, हीरापुर कॉलोनी, आरडीए, हाउसिंग बोर्ड, जरवाय बस्ती, ग्राम अटारी, बीएसयूपी जरवाय, ये पूरा क्षेत्र आता है। 18 से 19 हज़ार वोटर्स यहाँ पर आते हैं। 30 से 35 हज़ार की जनसंख्या यहाँ पर है, तो ये वार्ड बहुत बड़ा है और इस वार्ड के अनुसार यहाँ पर जो काम है वो भी ज़्यादा होंगे। जाहिर तौर पर हर जगह पर हर काम होना मुमकिन भी नहीं हो पाता है। ऐसे में सीधे आपका रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राहुल भी आपके पास पहुँच चुके हैं। राहुल, आपसे हम चाहेंगे कि जो लोग हाथ खड़ा करके बात अपनी रखना चाहते हैं उनको माइक दे और जानना चाहेंगे किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की समस्याएं, अब तक क्या कुछ काम हुआ है। मैं यहाँ पे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि खड़े हैं और मैं उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आज तक 4 साल में वार्ड नंबर 1 में ऐसा कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया है जिसको यहाँ के व्यक्ति सराहना करे कि हाँ ये प्रोजेक्ट बड़ा है? एक भी चीज़, ज्ञान भारती स्कूल के पीछे 3 बार एप्लीकेशन जोन कमिश्नर को दिया गया है, 3 बार नगर निगम में दिया गया है। जोन कमिश्नर का एक ही नारा रहता है, एक ही काम रहता है, हमारे पास फंड नहीं है। वहाँ की पब्लिक अपना पैसा इकट्ठा करके, अपना चंदा करके उस रोड को बनाए हैं। अगर पब्लिक चंदा इकट्ठा करके रोड और नाली बनाता है तो ये नगर निगम वाले क्यों बैठे हैं टैक्स लेने के लिए? भाई ये क्वेश्चन जरूर अच्छा सवाल आपका है। आपका नाम आपने क्या बताया? नवीन जी के लिए तालियां हो जाए, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। लेकिन इसमें मैं एक सवाल और जोड़ देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है NH 2 से होकर जाता है, रिंग रोड से होकर जाता है, दुर्घटनाएं यहाँ पर बहुत होती है। क्या उसके लिए भी कोशिश हो रही है? वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कोई और सवाल पूछना चाह रहा हो तब तक कि राहुल हमारे सहयोगी वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन संदीप जी इस पर जवाब आपसे चाहेंगे। देखिए,
जो नवीन जी ने जो बात कही है वो मैं उस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता, वो नकारता हूँ उस बात को, क्योंकि उनको मेरे ख्याल से जानकारी का अभाव है। और जो ज्ञान भारती जो स्कूल की जो पीछे की रोड की बात कर रहे हैं, तो भूमि पूजन हमारे के द्वारा किया गया था, विधायक महोदय भी उस भूमि पूजन में आए थे, और वो रोड का काम जो है नगर निगम जो एजेंसी के माध्यम से ही हुआ है वो। और रही बात वार्ड विकास की बात कर रहे हैं, तो वार्ड विकास में विकास उपाध्याय जी यहाँ के जो विधायक हैं वो पूरा 10 करोड़ अभी तक उनके कार्यकाल 10 करोड़ का लगभग रोड हो चुका है। और चाहे वो जरवाया हो, अटारी हो, या अपना गणपत चौक से लेकर यदुवंशी चौक की रोड की बात हो, सभी जगह बहुत ही अच्छे सीसी रोड का निर्माण उनके द्वारा किया गया है। तो मैं इस बात को भी बिल्कुल नकारूंगा कि मैं 4 साल में कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। और जिस तरह से नगर निगम के काम को लेकर कहा जा रहा है कि फंड की कमी की बात कही जाती है, अभी मैडम ने भी बहुत सारी बातें कही है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, फंड की समस्या नहीं, मैंने पहले ही कहा कि जो नगर निगम जो लोकल बॉडी का जो गठन किया जाता है, जिसमें पार्षद रहते हैं या पंचायत जो रहते हैं, जिसमें सरपंच को चुन के आते हैं, तो इनको अपनी जिम्मेदारी को जो है समझना चाहिए और उस जिम्मेवारी पे खरा उतरना चाहिए। हम अपनी आप पर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको विधायक के ऊपर थोपना, महापौर के ऊपर थोपना, क्योंकि आप इस वार्ड के पार्षद हैं, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि अगर लोगों को समस्याएं हो रही है तो आप उसमें उसका निराकरण करें और आप अपने जो कर्तव्य उनका निर्वहन करें। तो इनके द्वारा वो देखने को नहीं मिल रहा है। तीन साल में पहले ही बोला कि 3 साल का जो कार्यकाल है पूरा कोरा गया है। इनके द्वारा कोई भी ऐसा प्रस्ताव, जो बड़ा प्रस्ताव जो भेजना चाहिए, जो करना चाहिए, वो नहीं कर पाई अभी तक। कमलेश्वरी जी। देखिए, प्रस्ताव तो हम बहुत भेजते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भेजे हैं, लेकिन और उसका टेंडर भी निकलता है और भूमि पूजन भी होता है, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाता। किस तरह के प्रस्ताव आपने भेजे, हम चाहेंगे जनता को आप वो भी बताएं। प्रस्ताव, एक सबसे ज़्यादा प्रस्ताव तो मैं बिजली फिटिंग के लिए भेजती हूँ, क्योंकि यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी दुर्गा पक्ष में भी लाइट की बहुत समस्या थी, इसलिए मैं जाके जोन कमिश्नर से खुद जाके पर्सनल मिल के बोली कि मैं जो लिखित में जो देती हूँ आवेदन, तो वो कहीं भी गायब हो जाता है, तो मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ कि आप इस चीज़ में ध्यान दें। इस पर जवाब आपको क्या मिलता है प्रस्ताव पर? आप बोले कि हम तुरंत इसका निराकरण कर देंगे, लेकिन अभी तक मतलब पूरा दुर्गा पक्ष निकल गया है और अब 3-4 दिन एक्स्ट्रा भी हो गया है, लेकिन अभी तक लाइट फिटिंग के लिए नहीं आया है। तो कुल मिलाकर जो काम होने चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। हमको संतुष्टि नहीं हो रही है कि हम कुछ करना चाहते हैं, जो काम नहीं हो पा रहा है, इससे हमको संतुष्टि नहीं मिल रही है कि नगर निगम के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है उसमें हम खुश नहीं हैं। चलिए, जनता से मेरा सवाल है, क्या आप लोग इनकी बातों से सहमत हैं? जोरदार हाँ या ना में जवाब दीजिए। कितने सहमत हैं आप इनकी बातों से? आप लोग बताइए कितने सहमत हैं? जो मैडम बोल रही है वो क्या सही बोल रही है? मैडम की बातें सही है? जो काम मैडम करवा रही है वो सही है? उससे खुश है आप लोग? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप लोग बताइए कितने लोग खुश हैं यहाँ पर? मैडम जो बात बोल रही है, जो काम के लिए प्रस्ताव, कुछ नहीं होता है। आपके हिसाब से क्या नहीं हो रहा है? माइक दीजिए जरा उनको। इनसे तो 3 साल हो गया, लाइट नहीं सुधरा है, और क्या करेंगे? चलिए आप बताइए, माइक पे आके बोलिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजोत सिंह गिल है जी। 3 साल हो गया इनसे स्ट्रीट लाइट नहीं सुधरी आज तक। इनके पास एक भी इलेक्ट्रिशियन नहीं है। इनका जो काम है आम जनता करती है, हम लोग खुद करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिशियन का नंबर है, हम खुद उनको फोन लगा के लाइट सुधवारते हैं। इनके पास नहीं है नंबर, पूछ लो। चलिए, आम जनता यहाँ पर ज्यादा जागरूक है, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन मैडम आपसे पूछेंगे क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं। पीछे जाइए जरा, महिलाएं बहुत सारी यहाँ पर मौजूद है, जरा महिलाओं से पूछिए उनकी क्या समस्या है। बताइए बताइए, समस्या बताइए। मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है आप लोगों को, ये पहली बार मौका मिल रहा है। आप बाद में नहीं बोल पाएंगे कि हमारा जो मौका था वो निकल गया हाथ से। क्या आप लोग के राशन कार्ड बनते हैं, आधार कार्ड बनता है, पेंशन आप लोग को मिल पाती है? हाँ, गौरा चावरा है ना, वहाँ से 2 महीना हो गए लाइट बंद हो, अभी तक लगे नहीं है। कई बार हो गए, 1 महीना नहीं चले लाइट, होकर बाद बंदी हो जाती, लेकिन कोई नहीं देखे वहाँ। लाइट की गंभीर समस्या। हाँ, खम्भम लाइट है, लेकिन वो लगाने के बाद 1-2 महीना चलता है, बाकी दिन बंद। मैडम, लाइट को लेकर बताइए, रोशनी के लिए लोग तरस रहे हैं यहाँ पर, ऐसे में कैसे काम चलेगा बताएं? मैं जनता का धन्यवाद देना चाहूँगी कि पहले कि इन्होंने वार्ड की जो समस्या है वो मेरे तक पहुँचाई है, और लाइट के लिए हम लोग भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि लाइट को ही पहली प्राथमिकता दे रहे हैं।
लेकिन इसका निराकरण उतना नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं अभी अभी आपसे इसी विषय में भी बात की हूँ, और आपका जो भी कंप्लेन है आप पार्षद कार्यालय में लिखवा दीजिएगा। मैं कल ही उसका मंडे सोमवार साल में आखिरकार लाइट जैसी छोटी समस्या का हल नहीं हो पाना, ये वाकई में सोचने वाली बात है। ये समस्या छोटी सी नहीं है, ये समस्या है। और मैं जैसे कि बोल रही हूँ कि मैं इस कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ कि हमारे वार्ड में जो बिजली की एक समस्या है वो मैं अभी अभी आपसे बोली भी कि इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और वो समस्या है। 50 नया फिटिंग के लिए भी दे हुए काफ़ी समय हो गया है, उसका भी एक भी नया फिटिंग नहीं आया है, और वो जहाँ का बता रही वहाँ नया फिटिंग की ज़रूरत है। चलिए संदीप जी, आप बतौर विपक्ष आपने कितना सहयोग किया जनता की तरफ से? आपको कहा जा रहा है, जनता कह रही है कि हम खुद जाते हैं, हम खुद करते हैं, तो ऐसे में महापौर आपके हैं, विधायक आपकी पार्टी के हैं, आप क्यों नहीं इसको लेकर इनिशिएटिव लेते हैं? आप क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपका भी तो वार्ड है ये। सही कहा आपने। और जैसा रणजोत सिंह गिल जी ने कहा कि लोग पार्षद कार्यालय आते हैं, उनका सुनवाई नहीं हो पाता, तो पूर्व पार्षद के पास आते हैं, वो हमारे पास भी आते हैं, पूरी जनता आती है, और उनका जो समाधान है, समस्या का समाधान आप पूरी जनता बैठी हुई उनसे पूछ लीजिए। संदीप साहब हमेशा 24 आवर्स इनके लिए अवेलेबल रहते हैं। आप अवेलेबल रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो भी जस की तस अवेलेबल है, उसके लिए क्या किया जाए? समस्याओं का निराकरण हो रहा है। मैंने पहले ही कहा ना कि जो पार्षद काम नहीं कर पा रही है वो सब हमारे पास आकर, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, कोई भी परेशानी हो, वो सभी हमारे लिए आते हैं। चलिए अभी ब्रेक हमारे लिए हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त शायद बिजली व्यवस्था यहाँ पर कुछ ओके। तो जैसे कि यहाँ पर संदीप जी बता रहे थे कि वो हमेशा तैयार रहते हैं। संदीप जी की बातों से कितने लोग सहमत हैं यहाँ पर? आप लोग कितने लोग संदीप जी के पास जाते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए। संदीप जी कितनी मदद करते हैं आपकी? पीछे जो महिलाएं खड़ी है वो भी बता सकती है। तो ये आपका रिपोर्ट कार्ड है एक तरीके से, दोनों ही पार्षदों का कह लीजिए या फिर दोनों ही दलों का, किस तरह से जनता खुश है या नाखुश है। लेकिन सवाल ये भी है कि यहाँ पर राशन कार्ड को दिक्कत है, राशन कार्ड बनाने को लेकर, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास योजना, तालाबों की सफाई को लेकर, अवैध कब्जा, सीवरेज गटर लाइन की जो दिक्कतें हैं, ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं, इनसे कितने लोग यहाँ पर हर दिन फेस होते हैं, कितने लोगों को ये समस्या आती है? राहुल, हम चाहेंगे कि जरा पीछे जाइए, पूछिए लोगों से जरा उनसे कि आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड का उनको लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, जैसे कि अभी आप पार्षद मैडम ने बोली है कि जो भी समस्या रहता है वो हमारे पास आकर बोलो कर, लेकिन हम अपने ग्रुप को लेकर वहाँ खुद कार्यालय में गए थे, लेकिन वो बोले कि हाँ, आप लोग मीटिंग दो या तो फिर आगे बढ़ो, विकास उपाध्याय के पास जाओ। अभी तक हमको सहयोग नहीं दिए तो पूर्व पार्षद संदीप भैया। क्या समस्या थी आपकी? क्या समस्या थी आपकी? समस्या यह है कि हम समूह में जुड़े थे, समूह के लिए सहयोग मांगे, लेकिन आपने नहीं दिए दीदी। तो मेरा वार्ड मेरी बात, वीर सावरकर नगर वार्ड नंबर 1 से यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ की पार्षद कमलेश्वरी बसंत वर्मा जी मौजूद है, साथ ही विपक्ष से संदीप साहू जी मौजूद है। एक बार फिर से दोनों का स्वागत कीजिए तालियों के साथ। और फिर से एक बार हम उन्हीं विषयों पर आगे बढ़ते हैं जो कि ब्रेक से पहले हमने उठाए थे। हम चाहेंगे कि जो बातें ब्रेक से पहले हुई थी उस पर पहले जवाब ले लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो कचरे को लेकर हुई थी, साथ साथ लाइट को लेकर, स्ट्रीट लाइट जो है वो बहुत दिक्कतें सब लोगों को यहाँ पर पेश आ रही है। और ब्रेक के बीच में हमारी बात भी हुई थी, जैसे कि स्ट्रीट लाइट के लिए लगातार शिकायतें सामने आ रही है। साथ ही साथ राशन कार्ड को लेकर भी एक महिला ने शिकायत की थी। हम चाहेंगे कि आप मैडम पहले इस पर जवाब दे दें। राशन कार्ड का जो शिकायत की थी कि उसका जो है सोनडोंगरी के ग्राम में है, सोनडोंगरी में है उसके राशन कार्ड का राशन दुकान। तो राशन दुकान सोनडोंगरी का ऐसा है कि वहाँ का जो राशन दुकान का जो सेल्समैन है वो राशन नहीं देता। इसकी शिकायत बहुत ज़्यादा है और इसके लिए हम बहुत सारे राशन कार्ड का या तो अटारी में या तो जरवाए में ट्रांसफ़र करवा चुके हैं। तो इससे इन लोगों को सब चीज़ मिल जाता है, चावल के साथ नमक, शक्कर, मिट्टी का तेल सब एक साथ एक ही दिन में मिल जाता है। लेकिन सिर्फ ये प्रॉब्लम सिर्फ सोनडोंगरी बस में है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि कल आप अपना राशन कार्ड, अपना आधार कार्ड लेकर मेरे पार्षद ऑफिस में आए ताकि मैं आपके राशन दुकान का नाम चेंज करवा सकूं। या तो आपको जरवाए का दे दूंगी या तो आपको अटारी का दे दूंगी। यहाँ पर आपको सब सामान एक साथ मिल जाएगा, चावल, शक्कर, नमक और मिट्टी तेल।
और जो कि वहाँ राशन दुकान संडोंगरी का है, वहाँ बहुत शिकायत है, शुरू से ही है। स्ट्रीट लाइट के लिए आप कह रही थी कि बार बार आपने आवेदन दिया, लेकिन आपकी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर एक रहवासी ने भी ये कहा था कि स्ट्रीट लाइट के लिए वो खुद जाकर सुधारते हैं, यहाँ के रहवासी होकर वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो आखिरकार पार्षद होकर आप क्यों नहीं करवा पा रही है काम? जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आप अपना काम स्वयं कर लेते हैं और आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि आपके एरिया में अगर कुछ लाइट बंद होता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा वार्ड है, मेरा गांव है, मेरा घर है, तो और आप ये समझते हैं, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगी आपके इस विवेक के लिए कि आपने ऐसा अच्छा काम किया है कि मैं अपना वार्ड के अपने घर के सामने का जो भी प्रॉब्लम है उसको खुद ही सॉल्व करता हूँ। आगे आप मेरे पास शिकायत लेकर आएंगे, मैं उसका हल जरूर करूँगी। पहले जो राशन कार्ड का मैडम जवाब दी है, क्या ये उचित है कि वो वहाँ जो उस एरिया वाले लोग हैं वो दूसरी जगह अपना ट्रांसफ़र करवाएं? क्या वहाँ क्यों नहीं दुकान को सुधार किया जाता? वहीं का वहीं दुकान को सुधार क्यों नहीं किया जाता? ये कोई जवाब थोड़ा है कि उस दुकान वाले लोग जो है दूसरी जगह जाएं। क्या वो आपके क्षेत्र की दुकान नहीं है? इस क्षेत्र में दुकान नहीं आती, कहीं दूसरे क्षेत्र के बाहर की दुकान है? और हाँ, दूसरा जो ये साफ सफाई वाला है, मेरे घर का नहीं है, पर्सनल मामला मेरा नहीं है। कम्युनिटी हॉल के ऊपर जो कम्युनिटी हॉल बना हुआ है उसका पानी पूरा आके जो हम लोगों ने दुकानें ले रखी है, दुकानें खाली हो गई, दुकानों के अंदर सीपत का पानी आ रहा है। अभी आप जाके देखें, कभी सिर्फ वोट मांगने जब गई होंगी तब आरटीए में गई होंगी, उसके बाद आरटीए का दर्शन नहीं किया होगा। क्यों नहीं आरटीए में आप गए? क्यों नहीं देखते आप? अगर आपने देखा होता तो आपको दिखना चाहिए कितनी बदतर हालत है, दुकानों के पास बदबू आ रही है। चलिए, इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन एक सवाल और ले लीजिए। राहुल, जरा पूछिए, इधर के लोगों से भी पूछिए कि क्या समस्या, क्या दिक्कतें हैं। आयुष्मान भारत जो योजना है, क्या उसका लाभ उनको मिल पा रहा है? कोई और दिक्कत है, कोई और समस्या? अपना नाम बताएं, सवाल पूछिए। सर, मेरा नाम हैप्पी बाजवा है। एक नवीन भाई ने सवाल पूछा था अभी कि ज्ञान भारती स्कूल के पीछे जो कुछ लोग अपना पैसा इकट्ठा करके स्वयं रोड बना रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था कि उसके पीछे जो गार्डन था जब बीजेपी के शासन के टाइम, उसमें कौन लोग थे जिन्होंने प्लाटिंग, अवैध प्लाटिंग काट के लोगों को घर बेचे थे? अब उसमें रोड बनाएंगे, वो खुद लोग बना रहे हैं। ये मैं नवीन भाई से पूछूंगा कि उन लोग कौन लोग थे जिन्होंने आपसे आप आपस में पूछ लीजिएगा बाद में, लेकिन ये जो मंच है ये जनता का मंच है, जनता से जुड़े सवाल आप पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी क्या समस्या है, उसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। पूछ रहा था कि उन्होंने एक अभी जवाब दिया था कि वहाँ किराए के लोग रहते हैं। जब आप वोट मांगने जाते हो मैम, तो आप एक घर में पूछते हो कि आप किराए वाले हो कि जहाँ खुद का स्वयं घर है? वोट आप हर किसी से मांगोगे, सफाई के टाइम आप बोलोगे कि वो किराए के लोग हैं, वहाँ सफाई नहीं हो सकती। इनसे मैं जवाब चाहता। चलिए, बहुत अच्छा सवाल इनका है, जोरदार तालियां हो जाए इनके सवाल के लिए। एक सवाल और ले लेते हैं, फिर एक साथ जवाब लेंगे। ये आरडीए कॉलोनी जो है रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है, जहाँ पे मैं भी रहता हूँ। वहाँ पे जो है मध्यम परिवार के लिए जो है मकान बनाया गया, लेकिन अभी मूलभूत सुविधाओं से ऐसी वंचित है जो पूछो मत। जिसकी शिकायत हम लोगों ने आरडीए में लिखित में आज से 10 दिन पहले सीओ साहब, रायपुर विकास प्राधिकरण के जो सीओ हैं उनको दिए थे। ये बार बार आता है कि नगर निगम में नहीं है आरडीए, नगर निगम में अगर नहीं है तो समेकित कर नगर निगम क्यों लिया जाता है? वहाँ के कर्मचारियों, वहाँ के जो लोग आते हैं। सवाल यही है कि कर जब लिया जाता है सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही है? दूसरी बात, जो हम लोगों ने आरडीए का जो है 160 रुपया पर मंथ जो है वहाँ के लिए जो है मेंटेनेंस चार्ज आरडीए में दे रहा हूँ। और अभी की स्थिति ये है जो गटर पूरे टूट के पानी पीने वाले पूरे वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ के अध्यक्ष जो है रायपुर विकास प्राधिकरण के, उनके संज्ञान में भी लाया हूँ, वहाँ के सीओ के पास भी गया था, लेकिन आज तक वहाँ पे किसी भी प्रकार के वहाँ काम नहीं किया गया। शासन की इतनी लच्चर व्यवस्था आज तक मैं 2 साल से कभी देखा नहीं। आज बुरी हाल है, वहाँ पे मजबूर है हम लोग गंदा पानी पीने के लिए। वहाँ पे आप अगर कोई हो, आपके हरिभूमि के टीम को एक बार वहाँ पे अगर देखना हो तो वहाँ पे देखें। इतनी गंदगी है, पूछिए मत। वहाँ रहना हम लोगों के लिए दुश्वार हो चुका है। चलिए, जवाब दे देते हैं। नगर निगम ये बार बार हो रहा है, नगर निगम में नहीं है, आरडीए में नहीं, नगर निगम में नहीं है, तो समय की कर क्यों लिया जा रहा है? चलिए, जवाब ले लेते हैं। मैडम बताइए, आखिरकार ये दिक्कतें क्यों है? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि भाई अगर आप
वोट लेने जा सकते हैं, दोनों ही पक्षों से कहूंगा मैं, तो इनकी समस्या का निवारण करने के लिए क्यों नहीं जा सकते? देखिए, निवारण करने के लिए भी जाते हैं, और मैं आरडीए कॉलोनी में कई बार गई हूँ हैप्पी भैया। मैं भले आपसे मुलाकात नहीं हुई मेरी, क्योंकि आपका मेरे पास मोबाइल नंबर भी नहीं है और मैं आपको इतना पर्सनली अभी जानती भी नहीं हूँ। और मैं कई बार आरडीए कॉलोनी जा चुकी है। शिव ठाकुर भैया जानते हैं मेरे को, मैं इनसे मुलाकात होती है, और भी हमारे जो बहनें हैं उन लोगों से भी मेरी मुलाकात होती है, जो मितानिन है और भी जो अपने आरडीए कॉलोनी में जो रहती हैं उनमें से मैं कई बार जा चुकी हूँ। और कई बार मैं डोर टू डोर जाके लोगों को समझाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वोट मांगने के लिए जाती हूँ, इन सब चीज़ों को समझाने के लिए भी जाती हूँ कि आप अगर किराएदार हो तो आप जब तक यहाँ पे किराए पर हो तब तक ये घर आपका है, और थोड़ा सा हमारे सहयोग किया कीजिए स्वच्छता में। और वहाँ का जो नाली है, रोड है, वो काफ़ी जर्जर अवस्था में, मैं इसके लिए भी कई बार आवेदन दे चुकी हूँ, लेकिन आरडीए का जो कहा जाए वहाँ का जो कर्मचारी है, अधिकारी है वहाँ, वो लोग हमारी उतनी बात नहीं सुनते। शायद आप लोग अच्छा भीड़ लेके जाएंगे तभी ये सब काम होगा। लेकिन पार्षद आप हैं तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे और भीड़ भी आपको ही ले जानी होगी, क्योंकि आपके मुद्दे हैं, आपके क्षेत्र के मुद्दे हैं। तो आखिर कब आप भीड़ लेके जा रही, कितने लोग इनके साथ जाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग मैडम के साथ जाने के लिए तैयार है? इधर से भी मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए, क्या मैडम का साथ देने के लिए आप लोग तैयार है? जो मुद्दे सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो कब जा रही है आप? हम चाहेंगे कि हम यहाँ पे आप आश्वस्त करें लोगों को कि जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए उनके साथ जाने के लिए आप तैयार है, और बहुत जल्द आप जाने वाली है। बहुत जल्द जाने वाली हूँ, और समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। रोड नाली काफ़ी टूट चुका है, जर्जर हो चुका है, और जो नाली का पानी है इधर उधर बह रहा है, काफ़ी समस्या, वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। चलिए संदीप जी, आपसे ही मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बतौर विपक्ष अब तक आप क्यों नहीं इन समस्याओं को लेकर आवाज उठा पाए हैं, जबकि वर्तमान में सरकार भी आपकी है, महापौर भी आपके हैं, विधायक भी आपकी ही पार्टी के हैं। ऐसे में कहां पर कमी रह गई जो कि ये जो समस्या है वो खत्म नहीं हो पा रही? देखिए, सबसे पहली बात तो जो इन्होंने कहा कि आरडीए में किराएदार रहते हैं और किराएदार जब तक रहते तब तक सफाई, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, क्योंकि ये पूरे वार्ड नंबर 1 की जनता है, और जो मूलभूत सुविधाएं जो इनको मिलना चाहिए, वो चाहे वो किराएदार रहे चाहे मकान मालिक रहे, सबको मिलना चाहिए। तो इनका बार बार बोलना, ये मैं इनको रोकना चाहूँगा कि बार बार ये बात, इस बात को ना बोले, कि क्योंकि वो किराएदार भी हमारी वार्ड की जनता है। रही बात साफ सफाई की, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग अगर आप पार्षद महोदय अगर करेंगी तो बिल्कुल इस समस्या का समाधान होगा। और जिस समय मैं पार्षद था उस समय आरडीए में पीलिया बहुत फैला था, और हम लोग नगर निगम के माध्यम से ही उस काम को कराए थे। आपका फर्ज बनता है कि आप वार्ड की जनता के बीच में जाएं, और जो समस्याएं हैं वो नगर निगम, आप बोलेंगे तो नगर निगम बिल्कुल तत्काल गाड़ी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था करती है, लेकिन इसके लिए पार्षद महोदय आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और जो मूलभूत सुविधाएं हमारी वार्ड की जनता को मिलना चाहिए वो मिल पाएगा। कुल मिलाकर इनका कहना है कि पार्षद महोदय एक्टिव नहीं है, इस वजह से दिक्कतें हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, पार्षद महोदय कितनी बार आती है आपके वार्ड में? हफ्ते में 1 बार, 2 बार, या रोज आती है? जरा आप लोग कोई बताएं यहाँ से खड़े होकर। और कब तक आपके बीच में कितनी बार संदीप जी आते हैं? दोनों तरफ से ये सवाल जरा पूछिए। राहुल जरा इनसे लीजिए, माइक पे बात करवाइए जरा इनसे। पार्षद को देखा नहीं कह रहे, पहले नंबर पर जरा बात कराइए। मैं श्रवण कुमार मित्तल, मैं वार्ड 1 का बूथ नंबर 2 का मेंबर हूं। बूथ नंबर 2 में मैंने आज तक इनको, मैडम को नहीं देखा है कि वो जा रही हैंगी। नवीन की दुकान तक तो जाती हैं, उसके आगे नहीं जाती हैं। फिर चलिए आगे पूछ लीजिए जरा, मैडम आती है कि नहीं आती उन तक की? दुकान से आगे मैडम बढ़ती है कि वहीं तक रह जाती है? जरा बताइए मैडम, वहाँ पीछे लोग खड़े। जब भी मैडम से आते हैं तो मैडम बातें नहीं करती, सीधा से नमन को नमनेच नहीं करे, वो इधर इधर करते रहते। चलिए इधर इधर करते रहते, ये उनका जवाब था। जरा इधर भी पूछिए राहुल, सबसे पूछने की कोशिश कीजिए, पीछे जो लोग बैठे हुए, जो बुजुर्ग बैठे हुए, उनसे भी पूछिए जरा। जो युवा यहाँ पर मौजूद है, मैं भी चाहूंगा उनसे कि वो भी सवाल कुछ पूछे, बताए क्या समस्या है इस वार्ड में। आप बताएं, मैडम आती हैं? मैडम कितनी बार यहाँ पर आती है वार्ड में, कितनी बार चक्कर लगाती है? मैडम वार्ड में तो भ्रमण नहीं करती, लेकिन इनके जो प्रतिनिधि लोग हैं वो लोग भ्रमण करते हैं, लेकिन बराबर काम नहीं होता है। मैं काम से उनके बहुत खपा हूँ, जो हमारे वार्ड में काम होना चाहिए। क्या क्या काम आपके हिसाब से अब तक नहीं हुए हैं? मैं तो 15 साल की रिकॉर्ड आपको बता सकता हूँ। तो हमारे वार्ड में 1 नंबर वार्ड में जब यहाँ की भाजपा की सरकार थी,
उस समय भी एक भी काम नहीं हुआ। और आज हमारी जब कांग्रेस की सरकार आई है तो हर गली में, हर मोहल्ले में एक, मैं यहाँ पे गणेश गार्डन की एक उपाधि दूंगा आपको। मुनत जी आए थे जिस समय मंत्री थे, उनको सभी नागरिक ने वहाँ पे बोले भैया मेरे ये सामने में जो है इलेक्ट्रिक का पोल लगा हुआ है, इसको हटवा दीजिए नहीं तो दुर्घटना होने की आशंका है। वो बोले कभी हो ही नहीं सकता। और जब विकास भैया जीते दूसरे माह में वो पूरे वहाँ की पोल हट गई। कैसे हट गई मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बोलता हूँ जब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी मंत्री थे पीडब्ल्यूडी की, तो ये रिंग रोड नंबर 2 नंबर हम लोग बहुत प्रताड़ित थे, इससे संकीर्ण रोड था। उनको जब हम सभी ने जाकर के उनको बोला कि भैया ये रोड को सही करवा दीजिए, रिंग रोड नंबर 2 वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत भी आता है वो, तो उन्होंने बोले जो पहले डस्ट हटाओ, आप गाड़ियां हटाओ, उसके बाद रोड बनेगी। आप बताइए कैसे रोड बन गया ये? तो ये हमारी कांग्रेस सरकार की देन है। और एक आप नंबर किस पार्टी से, आप ये भी बता दीजिए। एक नंबर नंदन झा, वार्ड नंबर 1 से हूँ, हीरापुर रहता हूँ। आप सदस्य हैं किसी पार्टी के? और सर एक बात और बोलना चाहूंगा। जब से हमारे विकास उपाध्याय जी यहाँ पे आए हैं, एक भी गार्डन बनी हुई नहीं थी, कहीं भी क्रीड़ा के लिए किसी नागरिक को खेलने का स्थान नहीं था, कहीं रोड नहीं था। हमारे घर के सामने ये सब पूरा एरिया, वो पूरा एरिया, कहीं भी कुछ भी नहीं था। और आज देखिए आप हर गली में, हर मोहल्ला में विकास भैया के आने के बाद, हमारे विधायक जी के जीतने के बाद हर गली और हर मोहल्ला का विकास हो रहा है। चलिए, ये जो बोल रहे हैं इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, जरा हाथ उठा के बताइए, क्या वाकई में हुआ ये सब? रोड बनी है, लाइट बनी, यहाँ लगी हुई है, सब जगह पर पोल पर लाइट लगी हुई है। हमारे हीरापुर में कुछ जगह नहीं रही से, जब भैया विकास भैया इस समय रोड में बात करना तब ये चीज हो नहीं था। हमारे गांव कुछ नहीं भाई, कहाँ है मैदान, कहाँ है? सब गांव मैदान, हमारे गांव मैदान कहाँ है? हमारे गांव मैदान में पार्षद बना खाद गिस है। हीरापुर में बहुबेटिक विकास के लिए नहीं जगह, एकदम सेप्टिक बड़े बड़े रईस बनकर सेप्टिक है। हमारे छोटे घर कहाँ है रईस? हमारे छोटे घर कहाँ है? जमीन शौचालय नहीं, हमारे छोटे घर हम कहाँ करबो? गली में बैठा जो है होली समय के अभी गड्ढा घाट के फोटो आगे की जो महिलाएं उनका भी सवाल ले लीजिए। 1,000 पैसा लेके ही अभी तक इंदिरा आवास नहीं आए ना, शौचालय नहीं है हमारे गांव में, कुछ नहीं है। यहाँ क्या करे, कुछ नहीं करे, ये भी एक दिन शकल नहीं देखा। जब से 3 साल हो गए शकल, जब परसाल आया ना तब ओकर शकल देखे, कभी भी नहीं के। जे दिन हाथ जोड़े वो दिन के शकल देखे हम। तो समस्याएं भरपूर है यहाँ पर मैडम, लोगों का आक्रोश है, साफ तौर पे कहना है शौचालय नहीं है, दिक्कतें हैं। दुकान के आगे आप बढ़ नहीं पा रही है, सीधा सीधा कहना है। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। देखिए, शौचालय के लिए बस्ती में जगह नहीं है। मैं शौचालय के लिए प्रस्ताव पास करवा चुकी हूँ और शौचालय का पैसा भी आ चुका है, लेकिन बस्ती वाले मना किए, यहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ पे जगह नहीं है। और आप मुझे कैसे नहीं देखते, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मैं तो कई बार आपके गली मोहल्ले में घूमती हूँ, पैदल घूमती हूँ। साफ आरोप है आप दुकान के आगे नहीं बढ़ रही, तो हम चाहेंगे कि आप दुकान के आगे भी बढ़े। ये दुकान की तरफ, ये कॉलोनी की नहीं है, ये बस्ती की है और मैं बस्ती में पहुंच जाती हूँ। मैडम, हफ्ते में कितनी बार आती है, कोई बताइए जरा जोर से चिल्लाकर, कितनी बार आती है मैडम? 1 बार आती है, 2 बार आती है, 3 बार आती है, 4 बार आती है, कितनी बार आती है मैडम महीने में? कितनी बार आती है मैडम आप लोग तक, कब तक पहुंचती है मैडम? समस्या आप बता पाती है? राहुल जरा पूछिए सवाल। हमारी मैडम पार्षद कार्यालय में 10 बजे से 3 बजे तक रहती है और हमारे वार्ड में घूमने आती है, हमसे मिलने आती है। जो समस्या रहता है हम फ़ोन करके बताते हैं, चाहे पार्षद कार्यालय आकर बताते हैं, वो समस्या हमारा हल होता है। हाँ जी, चलिए, इनकी समस्या हल होती है, एक अच्छी बात है ये। लेकिन यहाँ पर दुर्घटनाओं को लेकर NH 2 पर जो रिंग रोड बना हुआ है, रिंग रोड 2 पर जो NH 2 का जो रोड बनी हुई है, उसकी वजह से दुर्घटनाओं की बातें अक्सर हम पढ़ते हैं खबरों में। हम चाहेंगे इसको लेकर कोई सवाल किसी के पास हो। सरकार कांग्रेस के प्रतिनिधियों से कि जो विकास कार्य अभी 3 साल में हुआ, ये लोग गाना गा रहे हैं। जो विकास कार्य भाजपा के शासन में हुआ है उसका 10% काम ये लोग नहीं किए हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जरवाह का सामुदायिक भवन आज से 6 महीना पहले विधायक जी वहां पे भूमि पूजन करके गए थे उसका रिपेयरिंग के लिए। आज वो काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, वही आप देख लीजिए कितना दिया तले अंधेरा है।
तो दिया तले अंधेरे की बात कर रहे हैं संदीप जी, आपकी सरकार है, कैसे काम चलेगा ऐसे में? अभी तो तालियां बज रही थी तो आपकी खुशी भी देख रहे थे हम, नहीं, मैं विमल जी को बताना चाहूंगा कि जो हमने उस सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपया का जो राशि स्वीकृत हुआ है, काम रिपेयरिंग काम चल रहा है बहुत जल्दी। साथ ही साथ जो हम जिस प्रांगण में बैठे हैं इस भवन का वही हमें पहले हाउसिंग बोर्ड का था, अभी हैंड ओवर हो चुका है नगर निगम को, और आने वाले समय में यहाँ पे भव्य रूप से सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। और जो विकास की बातें कर रहे हैं, जो 15 साल की जो राग लाप रहे हैं, उसको मैं बता दूं चाहता हूं मैं कि 15 साल में चंद लोगों का काम हुआ है, लेकिन अभी जब से विकास उपाध्याय जी बने हैं, सबसे बड़ी बात यह है उनकी कि उन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म किया है। हर एक का फोन उठाना, हर एक से मिलना, बहुत सरल व्यक्तित्व धनी, आप उनके बंगले में जाएंगे, किसी से मिलते हैं और सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। साथ ही साथ जितना पार्षद महोदय नहीं घूमती किसी वार्ड में, उतना वो आते हैं। तो विधायक जी के द्वारा रोड नाली सभी काम कराए जा रहे हैं। तो सभी काम कराने का दावा कर रहे हैं यहाँ पर संदीप जी। तो यहाँ पर फिर काम जो अधूरे हैं उनका क्या किया जाए? हमारे पास तो खबर ये भी है कि 6 तालाब है यहाँ पर इस एरिया में, लेकिन साफ सफाई उसमें नहीं हो पाती है। दुर्घटनाएं रिंग रोड नंबर 2 पर बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि लोग परेशान हैं। साथ ही साथ आधार कार्ड, आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना में भी दिक्कतें हैं, उनका भी एक सवाल ले लीजिए। लेकिन ये जो दिक्कतें हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जहाँ तक रिंग रोड की बात है, हमने इसको अभी पिछले 10 दिन पहले विधायक जी यहाँ आए थे और इस रोड को हम डाइवर्ट कर रहे हैं। जो पीछे हमारा जो नया रोड सीसी रोड बना है उसमें बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी, और उस दिन सिटी एसपी जो है अपन ट्रैफिक एसपी भी वो भी आए थे, सभी तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ आए थे और पीडब्ल्यू अधिकारी आए थे। तो उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि आने वाले 1 महीने के अंदर जो गणपत चौक से यदुवंशी चौक तक जो सामने की रोड जो जाती है उसको तत्काल प्रभाव से बंद करें, और पीछे के रोड से हम उसमें जो हैवी जो गाड़ियां हैं उसमें आएंगी। उसमें आयुष्मान भारत कार्ड बहुत लोगों के नहीं बन पा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, जब से भूपेश भैया की सरकार बनी, कांग्रेस सरकार बनी है, तब से उन्होंने एक बात कही है, आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो राशन कार्ड है, जो बीपीएल राशन कार्ड है, उसमें 5 लाख तक का सहायता राशि, आपके आयुष्मान कार्ड नहीं रहने के बाद भी आप किसी भी हॉस्पिटल में इस कार्ड को लेकर चले जाएंगे तो उसमें आपका इलाज हो जाएगा। साथ ही साथ जो एपीएल कार्ड है उसमें ही 50,000 का जो सहायता राशि जो शासन के द्वारा दिया जा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और जिनका भी अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बना उनको मैं एक बार और बोलना चाहूंगा कि आप गुमराह ना हो, और जो आपके पास राशन कार्ड है उसी को आप आयुष्मान कार्ड मानिए और आयुष्मान कार्ड से आप जो राशन कार्ड से इलाज कराइए। लेकिन कार्ड तो बनाना होगा, ऐसे बोलने से तो काम नहीं चलेगा। वो आयुष्मान कार्ड के लिए समय समय पर शिविर यहाँ पे लगाया गया था, और शिविर के माध्यम से लगभग 90% लोगों ने यहाँ पे अपना आयुष्मान कार्ड बना लिया है। 10% जो जिनका नहीं बना है वो दोबारा विधायक जी को बोलकर यहाँ शिविर लगा के बनवाएंगे। पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना का अभी 50 से 60 लोगों का जिनको अभी पास हुआ है, और बहुत धीमे गति जो चल रहा था काम, क्योंकि कोरोना काल के बाद बहुत सारी समस्याएं हुई थी, और फंड की जो समस्याएं हुई थी उस समस्याओं को जो अभी निराकरण हुआ है। और आने वाले समय में जो पीएम आवास योजना है, जिनका छूटा हुआ है, क्योंकि हमारे ऑफिस से बहुत सारे लोग आते हैं कि जिनको वाकई नीडी लोग हैं और जिनको जो घर बनाना है, उनके लिए हम फॉर्म की व्यवस्था करा रहे हैं। और आने वाले समय पूरा वार्ड जिनको जो भी समस्याएं रहेगी पीएम आवास योजना को लेकर, उस पर हम काम करेंगे। चलिए, विपक्ष का तो आश्वासन मिल गया, आपके पास आऊंगा। एक सवाल बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी, नाम बताएं अपना। मौजूदा कांग्रेस सरकार से भी है और पार्षद मैडम से भी है, क्योंकि मैं आरडीए कॉलोनी में गया था, वहाँ मुझे कम से कम 25-30 लेडीज मिली थी जो बुजुर्ग भी थी और विधवा भी थी। उन लेडीज़ का ना तो विधवा पेंशन है और ना ही उनका बुढ़ापा पेंशन है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वो 1500 देती है, और उसके बाद में अभी सरकार चेंज हुई है उसका भी मुझे मालूम नहीं है, और उसके बाद में बीजेपी की सरकार हरियाणा में है जो 2000 बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन देती है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत सारी लेडीज बैठी है, आप पूछ भी सकते हो किसी भी विधवा को जहाँ बुढ़ापा पेंशन वाले को 350 रुपया मिलता है, जो कि आप उसको 350 रुपये को किस तरीके से देख सकते हो कि वो बुजुर्गों का सम्मान है या उनकी बेइज्जती है। ये दोनों सरकारों के ऊपर मेरा सवाल है, ये बिल्कुल गलत है। जो आपका नाम बताइए एक बार भाई साहब। मेरा नाम पलविंदर सिंह पन्नू। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा हुआ है, और आप लोग के लिए पूछा हुआ सवाल है यार। दोनों से ही मैं बारी बारी से जवाब देना चाहूंगा कि विधवा पेंशन के लिए या फिर जो इस तरह के बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन के लिए क्या प्रयास आपकी तरफ से हुए? देखिए, विधवा पेंशन के लिए अभी कांग्रेस की शासन ने 1000 रुपये
विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के लिए। जवाब ले लेते, फिर जवाब उनसे पूछ लेंगे हम। जवाब ले उसके लेते लिए 1000 का प्रस्ताव रखा गया था चुनाव के समय, लेकिन अभी तक ये 1000 का जो प्रस्ताव था वो जो पहले 350 का था, आज भी 350 रुपये ही है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। जबकि ये 1000 रुपये देंगे करके जब कांग्रेस शासन सत्ता में आई तो उस समय गंगा जल की कसम खाकर ये सब घोषणा किए थे, लेकिन वो घोषणा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। विधवा पेंशन की तो कोई घोषणा इस तरह की हुई नहीं थी मैडम। जरा आप ये विधवा पेंशन और जो महिलाओं की पेंशन है, बुजुर्ग महिलाओं की, उसके संदर्भ में बताएं। हमार मन के नहीं मिला थे, 20-40 साल हो गए, वैसने जूठा मान के बेटा हमन पोसा था, दादा कुटी माँ खुश रहा था, तब बोले दादा भैया मन नहीं देखा थे, चिन्हत नहीं है, का करबे, जिया था नहीं इसने। प्रत्यक्ष को प्रमाण के आपके सामने ही कह रही है महिला की नहीं मिल पाती। करो हमरो मन के बात दादा। देखिए हर चीज का एक नियम है, और नियम के तहत जिसका नाम 2007-8 की सूची में है। पेंशन मिल पा रही है आपको अम्मा? पेंशन मिल पा रही है आपको? नहीं मिला, कहाँ मिला थे, सब बर्तन वर्तन मांझ के कमावा था तो खा था। और पूछिए, और पीछे पूछिए, बुजुर्ग महिलाओं से पूछिए। नहीं मिला तो बोला पैसा नहीं मिला, नहीं मिले। और किसी पीछे में कोई महिला जो बोलना चाह रही है उस पर? विधवा पेंशन या बुजुर्ग पेंशन? हाँ हम नहीं मिला से नहीं मिला से बहुल पैसा को पैसा नहीं मिला से बहुला। बताइए इतने लोग जो है आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन एक ही बार सवाल, एक ही 2 बार आप सवाल पूछेंगे तो बाकियों को भी मौका देना होगा। ये हमारा दोनों जहाँ कमाच नहीं सकन तो कुछ व्यवस्था बना निराशी के। हाँ तो कुल मिलाकर पेंशन का लाभ यहाँ पर किसी महिला को नहीं मिल पा रहा, ना बुजुर्ग महिलाओं को, ना विधवा महिलाओं को। इसके लिए आप क्या कहेंगी मैडम, क्या कोशिशें आपने की है 3 साल के अंतर्गत? विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इसमें एक नियम के तहत होता है। इस नियम के तहत जिसका नाम 2007-8 की लिस्ट में होता है उसी को वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन ये सब मिलता है। लेकिन इसके लिए हम पूरे 3 साल से इसी के लिए हम लोग कई बार शासन से, प्रशासन से इसके लिए प्रस्ताव बना के भेज चुके हैं कि इस नियम को बदलिए, ये 2007-8 की लिस्ट को छोड़ो और अभी नया चलिए आगे कोशिश करने की बात। लेकिन यहाँ पर आखिर में मैं संदीप जी आपसे आऊंगा कि किस तरह से जी पूरा कर लीजिए। और यहाँ पर जब भी आते हैं हमारे विधायक विकास उपाध्याय, हमको कोई जानकारी नहीं होती कि हमारे वार्ड में हमारा विधायक आ रहा है, जबकि एक पार्षद को पता होना चाहिए कि उसके वार्ड में विधायक आ रहे हैं तो उसको सूचना होनी चाहिए, क्योंकि एक पार्षद जो है पूरे 35,000 जनता का प्रतिनिधित्व करती है, तो जनता की समस्याओं को पहुँचाने का कार्य जो है पार्षद का होता है। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि है, अपने विधायक, वो हमको कभी इस चीज़ की सूचना नहीं देते कि मैं आया हूँ, मैं आ रहा हूं करके। तो बात हम करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन ये जो पेंशन को लेकर या बाकी चीजों को लेकर है उस पर हम चाहेंगे आप आश्वस्त करें। एक सवाल आप एक बार फिर से पूछना चाह रहे हैं। ये सवाल है, अगर ये जितनी विधवा या बुजुर्ग औरतें बैठी हैं आप उसकी वोट ले सकते हो, उसका अगर वोटर आईडी है, उसका राशन कार्ड है, उसका आधार कार्ड है, तो उनको ये बोला जाता है, मैंने उनसे बात किया, उनको ये बोला जाता है जब तक आपको 11 साल यहाँ पर आपके राशन कार्ड को रजिस्टर्ड हुए नहीं होंगे, जहाँ 11 साल का सबूत नहीं होगा आपके पास में, तब तक आपकी पेंशन जो है नहीं लगेगी। उसमें कौन सी सरकार की गलती है वो आप बताइए, दोनों में से किसी ने बताना। चलिए जवाब ले लेते। संदीप जी, आपने क्या कोशिशें की 3 साल में इन महिलाओं की पेंशन के लिए, क्या आपने प्रयास किए? देखिए, जहाँ तक वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की बात है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वे आज से 14 साल पहले हुआ था, 2007-8, और जिन लोगों का सर्वे में नाम था 2007-8 की सूची में, उन्हीं लोग की प्राथमिकता है, क्योंकि ये सर्वे स्टेट गवर्नमेंट नहीं कराती है, ये सर्वे जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वे करने के बाद, क्योंकि 14 साल हो गया, बहुत लोगों का, मैं इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ कि बहुत सारे हमारी विधवा बहनें हैं, माताएँ हैं, चाहे बुजुर्ग लोग हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं मंच के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, कि वो इस योजना के लिए पुनः सर्वे करा, और सर्वे कराने के बाद जो जो उनमें पात्र पाए जाते हैं उनको पेंशन दिया जाए। संदीप जी, हम दोनों से चाहेंगे कि आप लोग अपील ना करें, आप आश्वस्त करें कि कब तक इस पर आप काम कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम के समापन की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में जितनी समस्या है उसको लेकर आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि भविष्य में ये जो समस्या है इसके निराकरण की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे?
इसमें सिर्फ 2007-8 की लिस्ट में जिसका नाम रहता है वही प्रोसेस में आता है और उसी का विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन बनता है। अगर हम ऐसी फॉर्म भर देंगे बिना सूची डाले तो उसका रिजेक्ट हो जाता है निगम से और उसका विधवा पेंशन नहीं बन पाता। तो इसमें 2007-8 की लिस्ट में नाम होना बहुत ज़रूरी है। क्या कोशिश करेंगे मैडम, आप आश्वस्त करें कि भविष्य में इसके लिए आप कैंपेन यहाँ पर लगाएंगी या कुछ यहाँ पर इस तरह से कुछ प्रयास होंगे? जी बिल्कुल प्रयास करूंगी इन लोगों की जो भी समस्या है। चलिए संदीप जी आप बताइए क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए मैंने पहले ही कहा है 2007-8 की सूची जब तक उनका नाम नहीं रहेगा नहीं बन पाया, लेकिन हमारे द्वारा आने वाले समय में जो 60 साल से ऊपर से जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या पुरुष हैं, चाहे विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए हम उसको एक आइडेंटिफाई करेंगे पूरे वार्ड में, वार्ड नंबर 1 में, और जो भी 60 साल से ऊपर के रहेंगे उनके लिए जो पेंशन की व्यवस्था होगी उसके लिए हम शासन से बात करेंगे। चलिए दोनों के लिए बहुत जोरदार तालियां। समय हमारा चूंकि समाप्त हो रहा है, बहुत बहुत तालियां दोनों ही लोगों के लिए। जी आपका एक आखिरी सवाल राहुल। हेलो, ये भैया आपने जो बोला हम आइडेंटिफाई करेंगे करके जिन लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा है, मैं इन लोगों से बात करी, वो लोग बोल रहे हमारा हमेशा वोटर लिस्ट में हमारा नाम रहता है। जब हम ये पेंशन के लिए जाते तो पता लगता है हमारा नाम वोटर पेंशन लिस्ट में नहीं। ये कैसा हो जाता है? वोटर में आप लोग सबका नाम रहेगा जिन लोगों का वोट होना है। जब पेंशन लिस्ट बनता है तब उन लोगों का जितनी साल से रह रहे हैं, 10 है, 12, 25, 30 साल से ये लोग, 40 साल से ऊपर ये लोग, है ना, इन लोगों का पेंशन लिस्ट में नाम नहीं रहता, वोटर लिस्ट में नाम रहता है। इसका क्या समाधान है? क्योंकि हर एरिया में घूमती मैं यही प्रॉब्लम देख रही हूँ। चलिए जवाब ले लेते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्वे हुआ था आज से 14 साल पहले सर्वे हुआ है, और जिनका नाम सर्वे में है उन्हीं लोग की प्राथमिकता, और क्योंकि पूरा वार्ड में 535 लोग का ही नाम है इस वार्ड नंबर 1 में, जिसमें से सोनडोंगरी कुछ लोग कट गए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बोला कि वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। और रही बात विधवा पेंशन की, तो उनका सर्वे एक बार होगा और सर्वे होने के बाद उनको पेंशन चालू हो जाएगा। चलिए सर्वे होने के बाद पेंशन चालू होने की बात कह रहे हैं। दोनों ही प्रतिनिधियों ने हमें इस बात के लिए आश्वस्त किया है। जनप्रतिनिधियों से जनता को यही उम्मीद होती कि अगर वो वोट दे रहे हैं इसका मतलब ये कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वो उनको मंच भी देंगे, उनकी बातों को सुना जाएगा और उसका समाधान भी निकाला जाएगा। आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप दोनों से हम यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो भी समस्या यहाँ पर निकल कर आई है उसके समाधान के लिए आप मिलकर काम करेंगे और इस वार्ड का जो विकास है उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त हो चुका है उन लोगों को सम्मानित करने का जो कि हमारे बीच से हैं और जिन्होंने समाज के लिए कुछ बेहतर किया है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन सम्मानित व्यक्तियों का। इंदल यादव जी गौ सेवक हैं, गौ सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप दोनों आगे आ जाएं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंदल यादव जी। गौ सेवा के लिए लगातार काम करते रहे हैं, जरवाए अटारी गौठान में कार्यरत रहे हैं। इसके बाद है बलभार सिंह जी हैं, सेवादार वरिष्ठ गुरुद्वारा परिसर हीरापुर, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। रविंद्र कुमार गोरे जी समाचार पत्र वितरक हैं। धनंजय कुमार साहू जी समाचार पत्र वितरक अटारी। बारी बारी से आप लोग भी आ सकते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं होनी चाहिए, आप लोग के बीच के लोग हैं और ये बेहतर काम कर रहे हैं समाज में बदलाव लाने की दिशा में, और बदलाव हम सबसे होता है, इसलिए आप लोगों को भी ये प्रेरित करते हैं कि इनके जैसे आप भी काम कर सकते हैं। समाज में जो बुराइयां हैं या जहां बदलाव की जरूरत है उसके लिए आप कदम बढ़ा सकते हैं। बलभार सिंह जी सेवादार वरिष्ठ गुरुद्वारा परिसर हीरापुर। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां उत्साहवर्धन करती हैं। इसके बाद रविंद्र कुमार गोरे जी समाचार पत्र वितरक है। रविंद्र कुमार जी। धनंजय कुमार साहू जी। तालियां बजते रहे। वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक 1 है, 1 नंबर की शुरुआत आपकी होती है, यानी कि शुरुआत 1 नंबर से ही होती है, ऐसे में तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। धनंजय कुमार साहू जी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए फिर से एक बार पार्षद महोदया कमलेश्वरी बसंत वर्मा जी के लिए, विपक्ष से संदीप साहू जी के लिए, और आप सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो इस कार्यक्रम का प्रसारण आप देख पाएंगे रविवार की शाम 5 बजे, और साथ साथ हरी भूमि में इस कार्यक्रम की कवरेज आप देख पाएंगे।
ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।